प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो हमारा होने वाला है, जो डिस्टेंस फार्मूला हमने स्टडी करा था इससे पहली दो क्लासेस के अंदर, उसके ऊपर बेस्ड मैंने आपको दो क्लासेस करा दी थी। लेकिन आज जो कराने जा रहा हूँ वो थर्ड टाइप के क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बेस्ड है ऑन कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। यानी डिस्टेंस फार्मूले से हम ये प्रूफ करेंगे कि 3 पॉइंट्स हमारे जो हैं वो कोलिनियर होते या नहीं होते। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हालांकि ये वाला पार्ट हमारा कोलिनियरिटी का हम बाय ट्रायंगल फार्मूला भी कर सकते हैं, बट ट्रायंगल फार्मूला अभी हमने अभी स्टडी नहीं करा, इसलिए हम इसको नेक्स्ट उसमें जब ट्रायंगल फार्मूला होगा तो नेक्स्ट टाइप में हम इसको दोबारा भी कर सकते हैं। बट फिलहाल हमें डिस्टेंस फार्मूले से प्रूव करेंगे कि 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं या नहीं। ठीक है, तो चलो बेटा पहले कोलिनियरिटी का मीनिंग समझते हैं। बेटा देखो, कोलिनियर का मतलब होता है बेटा, लीनियर मीन्स होता है लाइन। यानी अगर हम बात करें 3 पॉइंट है, जैसे ए और ये मान लेते हैं बी ए और ये पॉइंट सी ए, अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, मतलब तीनों की तीनों एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा बेटा देखो, इस ये वाली डिस्टेंस यानी आप कह सकते हो ए बी प्लस ये वाली डिस्टेंस यानी बी सी इक्वल्स टू होगा ए सी। सिंपली हम बात करें एबीसी तो हमने ऐसी नॉमिनेट कर दिए, कहीं पे भी एबीसी कोई भी पॉइंट हो कैसे भी हो, बट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा यहाँ पे कि जो दो डिस्टेंस का सम है वो तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आ जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है कि द सम ऑफ द डिस्टेंसेस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है, यानी दो डिस्टेंस का जो सम है वो तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है, तो हम कहेंगे वो तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन इसी तरीके पर देखो बेटा, कहता है क्वेश्चन सो दैट द पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट और ये कोलिनियर है। हम क्या करेंगे बेटा, हम डिस्टेंस निकालेंगे, इनको नॉमिनेट हम अपनी तरीके से कर देंगे ए बी सी या पी क्यू आर देके, और हम तीनों डिस्टेंस निकालेंगे। अगर किन्हीं भी दो डिस्टेंस का जो सम है वो तीसरी के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे वो पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। और अगर नहीं आता अदरवाइज तो वो क्या कहलेंगे, हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन देखो, बहुत ध्यान से करना बेटा। ये रहा, चलो वी हैव, हमारे पास में जो 3 पॉइंट है वो, इसको नॉमिनेट कर देता हूँ बेटा। ए पहले पॉइंट को यानी 1 -1, और जो बी पॉइंट है वो 5 और 2 है, और जो सी पॉइंट हमने नॉमिनेट करा है वो है 9 और 5 है। क्लियर है नाउ बाय डिस्टेंस फार्मूला। यानी डिस्टेंस फार्मूला पहले हम एक बार बता देते हैं भाई टीचर को कि हम जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला कौन सा है बेटा। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, जो डिस्टेंस होती है डी बिटवीन एनी 2 पॉइंट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब हम पहले डिस्टेंस फाइंड करते हैं इन दोनों पॉइंटों की, यानी जो ए बी होगा वो अंडररूट के अंदर क्या आएगा बेटा, यानी ए बी देखो एक अपनी तरीके से देखो, हम सब्ट्रैक्ट कैसे भी कर सकते हैं, चाहे आप ए के कोऑर्डिनेट में से बी के सब्ट्रैक्ट करो या बी के में से ए, लेकिन एक यूनिफॉर्म पैटर्न को आप यूज कर लो किसी भी तरीके से। तो हम क्या करते हैं कि जो बाद वाला पॉइंट है उसमें से पहले वाले के पॉइंट के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी बी में से ए के। तो x2 कितना माना जाएगा बेटा यहाँ पे 5, और x1 हमारा 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन, यहाँ y2 हो गया 2 और y1 -1, तो माइनस इसके पास में, तो ये भैया प्लस बना देंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 5 - 1 यानी 4 का स्क्वायर प्लस आपका 2 + 1 यानी 3 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब यहाँ देखो आप, जो ए बी की वैल्यू आई है आपके पास में वो आ गई है यहाँ पे सिंपली 16 + 9 दैट इज 25, और आपको पता है कि 25 जो होता है वो 5 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, यानी 5 यूनिट होगी। मैं यहाँ यूनिट नहीं लिख रहा, सिर्फ मैंने 5 लिख दिया। क्लियर है। नाउ अब हम बात करते हैं दूसरी डिस्टेंस की, हम करते हैं अब बीसी की बात करते हैं। बीसी इक्वल्स टू क्या है बेटा, यहाँ पे देखो डिस्टेंस फॉर्मूले से, यानी 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 - 5 वही x2 - x1 वाला, और y2 - y1 यानी 5 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा। तो BC की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई आपके पास में 9 - 5, ये आएगा आपका 4 का स्क्वायर अगेन, और ये हो जाएगा 5 में से 2 3 का स्क्वायर अगेन, यानी ये वही बन गया हमारा 16 + 9 यानी 25, और ये आ जाएगा बेटा हमारा 25, यानी जो BC की वैल्यू है वो भी हमारा 5 आ गई। अब इस वाले पार्ट को बेटा थोड़ा सेपरेट करते हैं, आपको देखने के लिए काम में आएगी बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट CA की। ठीक है, तो CA जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी, देखो बेटा, यानी C के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे A के में से, तो x2 यानी 1 में से 9
सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा 1 में से 9 यानी 1 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस -1 में से 5 -1 में से -5 का होल स्क्वायर। मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टेप अप थोड़ा जंप करूंगा। 9 में से 1 यानी -8 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर है बेटा। तो ये हो जाएगा आपका 8 का 64 हो जाता है और ये हो जाएगा 36 और यहाँ हो गया सी ए की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 100 और 100 किसका स्क्वायर होता है बेटा 10 का। तो हेयर आप देखेंगे बेटा क्या रहा है, देखो बेटा ए बी और बी सी को ऐड करो यानी 5 + 5 10 होगा और वो अकेला सी ए भी 10 आ रहा है। दिस मीन्स कि हेयर क्या आ रहा है बेटा ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू सी ए। दैट इज यहाँ है बेटा 5 + 5 इक्वल्स टू 10 आ रहा है यानी ये वाला 10 आ रहा है। तो सो ए बी सी आर कोलिनियर मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही उस पे लाई करेंगे लाइन के ऊपर। ठीक है बेटा, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंपली क्या करना है बेटा इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है आपको। अगर डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर बेस आपको प्रूफ करना है कोलिनियरिटी यानी दो पॉइंट की डिस्टेंस जैसे ए बी और फिर दूसरे 2 पॉइंट की डिस्टेंस बी सी वो अलग 2 पॉइंट की डिस्टेंस जैसे सी ए के बराबर है यानी जो डिस्टेंस है 2 डिस्टेंस का जो सम है वो तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है तो वो पॉइंट हमारे कोलिनियर होंगे और अगर ऐसा नहीं आ रहा तो वो पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। इसलिए आप एक सर्कल सा बनाना जैसे आपने नॉमिनेट करा ए बी सी, आप पहले इन दोनों की डिस्टेंस फिर इन दोनों की, देखो पहले शुरू की 2 की फिर बाद की 2 और फिर शुरू और लास्ट की डिस्टेंस निकालना और देखना कि कहीं पे इन दोनों में ऐसा रिलेशन आ रहा है कि 2 के डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर आ रहा है तो कोलिनियर है। ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए बेटा आपका अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 वो है हमारा एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। ये कहते हैं डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स ये यानी पहला पॉइंट दूसरा और ये तीसरा पॉइंट आर कोलिनियर। हमें ये डिटरमाइन करना है कि ये जो पॉइंट गिवन है हमें ये कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए वही सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं जो हमने बताया था अभी 2 डिस्टेंस का सम के बारे में। ठीक है, तो वी हैव हम पहले कंसिडर कर लेते हैं बेटा इस पॉइंट को नॉमिनेट कर देते हैं ए, तो ये हो गया 1,5 और जो बी पॉइंट है हमारा वो 2,3 और जो सी पॉइंट हमने कंसिडर करा -2, -11। क्लियर है। नाउ मैंने बताया था आपको कि डिस्टेंस फॉर्मूला पहले टीचर को आप दिखा दो एक बार कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है बेटा, तो आप लिखोगे इसको तो डिस्टेंस फॉर्मूला की हम कौन सा अप्लाई करें, ये हमारा x2 - x1 किसी भी 2 कोऑर्डिनेट के लिए और y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम पहले डिस्टेंस फाइंड करते हैं AB की। तो AB हमारी तरफ से क्या होगा बेटा यानी B के कोऑर्डिनेट में से आपको एक सब्ट्रैक्ट करने हैं तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा आपका AB की वैल्यू जो आ जाएगी 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट 1 का और ये हो गया 3 में से माइनस जो 5 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो माइनस का 2 आएगा और ये हो जाएंगे बेटा आपका 1 का स्क्वायर 1 और 2 का प्लस का 4 यानी AB आ गया आपका अंडररूट में 5। प्राइम नंबर है जो 5 है तो हम निकाल नहीं सकते इसे बेटा बाहर। अब ना बात करते हैं हम दूसरी डिस्टेंस की यानी अब हम चलते हैं ऐसे। तो यहाँ क्या है बेटा C के कोऑर्डिनेट में से B के सब्ट्रैक्ट करो तो x2 हमारा -2 बना, माइनस का साइन फिर -2 का होल स्क्वायर प्लस आपके पास में माइनस का 11 और माइनस का क्या करेंगे बेटा वहां पे आपका 3 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो जो वैल्यू आ गई बेटा आप इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो -2 और -2 4 होते हैं तो मैं 4 का डायरेक्ट +16 लिख दूं, थोड़ा सा एक स्टेप जंप कर जाते हैं। अब ये 11 और 3 आपके कितने होते हैं 14 होते हैं और 14 का आपको पता है कितना स्क्वायर होता है 196 होता है। तो चलिए बेटा इनको ऐड करते हैं। देखो 4 इसमें ऐड करा तो 200 हो गया और इसके पास में बचे 12 तो ये 212 हो गया। क्लियर है बेटा। हम ऐसे ही इसको रखते हैं क्योंकि देखो कहीं पे भी हमें ऐसा नजर आ रहा है कहीं पे भी 2 का डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल बन नहीं पा रहा है। अभी हमने 2 से ही पता चल रहा है कहीं पे भी इनमें कोई रिलेशन नहीं दे रहा है। चलो कोशिश करते हैं। अभी लास्ट है हमारा CA के बारे में बात करते हैं। तो CA होगा बेटा यानी आप क्या करोगे A के कोऑर्डिनेट में से यानी 1 में से आप -2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 माइनस का हो जाएगा प्लस बन जाएगा और 5 में से आप 11 सब्ट्रैक्ट करोगे यानी 5 + 11 हो जाएगा वो आपका
तो ये आ जाएंगे बेटा आपके, देखो यहाँ पे 1 + 2 कितना हो गया 3, और 3 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 9 आ जाएगा। 5 + 11 आपका 16 हो गया, और 16 का स्क्वायर जो होता है वो 256 यानी 256 हो गया। क्लियर है बेटा। अब आप इनको ऐड करो, 9 में मतलब 56 में आप 9 को ऐड करो, कितना है, इसको 4 दोगे तो पहले 260 हो जाएगा, इससे 5 बचेगा तो 265 हो जाएगा। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं दिख रही है हमें, तो हम वही कॉन्सेप्ट लिखेंगे, हेयर दो का सम, यानी मान लेते हैं कि ए बी प्लस बी सी का जो सम है वो नॉट इक्वल टू सी ए के। सो हम कह सकते हैं कि ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, यानी ये जो पॉइंट है बेटा वो कोलिनियर नहीं होंगे, यानी एक ही लाइन पे लाई नहीं करते। ठीक है। वैसे इस टाइप में बेटा ज्यादा टाइप के क्वेश्चन बनते नहीं है, जो इससे अगली टाइप आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा जो ज्योमेट्रिक फिगर होती है, जैसे ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, या रोम्बस है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारी जो प्लेन फिगर है इनको डिस्टेंस फॉर्मूले से प्रूफ करने के लिए आएगा कि आपको इनके वर्टिसेस दे रखे होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये इसके वर्टिसेस हैं या नहीं है। क्लियर है। वो टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के ऊपर मैं आपको करा देता हूं, तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए बेटा आपका इस टाइप के ऊपर एक और क्वेश्चन है हमारा, जो आर डी शर्मा बुक के अंदर भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, मैं इसको सोल्व कराता हूँ। ठीक है, तो आर डी शर्मा बुक में भी ये क्वेश्चन दे रखा है आपका, सिंपल तरीके से इसको सोल्व कराना है। ये कहता है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स ये आर कोलिनियर, ये कहता है कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ये कोलिनियर है, इसे प्रूव करना है आपको। तो वही जैसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था उसी तरीके से कराना है बेटा। सबसे पहले मैं नॉमिनेट कर देता हूँ इन सारे पॉइंट को। लेट हम कर देते हैं पॉइंट क्या है, इनको नॉमिनेट करते हैं। ए -2, 5 है, और बी पॉइंट जो है हमारा 0, 1 है, और जो सी पॉइंट है वो टी जो 2 और -3 है। क्लियर है, सी पॉइंट है जो। अब हम वही बाय डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको बताया था भाई, टीचर को एक बार समझा दो कि भाई हमारा टीचर जान जाए कि आप डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक भी हो जाती है तो डिस्टेंस फार्मूले के मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। क्लियर है बेटा। ठीक है ना। वैसे ही हम क्वेश्चन को करते हैं कि ए बी की वैल्यू निकालते हैं बेटा। ए बी क्या होगा, यानी बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x2 हमारा यहाँ 0 वर्क करेगा, x1 हमारा -2 तो वो हो जाएगा प्लस। चलिए बेटा, अब ये हो गया 1 और -5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा बेटा आपको 0 + 2 यानी 2 का स्क्वायर आपके पास में 4 आ गया, प्लस 1 में से 5 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 होता है, चाहे माइनस हो या प्लस हो। अब ये आ गया बेटा आपका 20। क्या हम 20 को ऐसे लिख सकते हैं 2√5। बेटा आप जरूर सोचिए इस बात को मैंने कैसे लिखा है। ठीक है, ध्यान से, क्योंकि देखो 2 अगर अंडरूट के अंदर जाएगा तो ये 4 रहेगा, तो 4 2 जा 4 5 जा 20 आ जाएगा। और क्योंकि जो था ये 20 था, इसको मैंने फैक्टराइज करा। यहाँ पे अगर आप फैक्टराइज करोगे दिमाग में वैसे 2 10 और 2 5 और 5 1, तो 2 का पेयर बन रहा है ना बेटा, तो पेयर में से एक बाहर आ जाता है। आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में स्टडी करा होगा 8th क्लास में भी। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं बेटा हम डिस्टेंस हम इसकी BC की। तो BC की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, यानी C के कोऑर्डिनेट में से हम BK को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 0 को, तो और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस -3 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे। क्लियर बेटा, उसका स्क्वायर कर दोगे। अब आप सोचो बेटा 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर आपको अच्छी तरीके से पता है क्या होता है। ठीक है, 4 हो जाएगा, प्लस -3 और -1 अगेन 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 16। तो ये आ गया बेटा आपका 20, और मैंने भी आपको बताया 20 को लिख सकते हैं 2√5। क्लियर है बेटा यहाँ पे। तो ये हमारे पास में अब BC की जो डिस्टेंस है यूनिट्स में आ गई हमारे पास में। नाउ अब हम बात करते हैं, ये अपनी चरखी यहाँ घुमाते हैं, वापस CA पे ले आते हैं। तो CA की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ से देखो, यानी A के कोऑर्डिनेट में से C के से कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी x2 क्या हो गया हमारे लिए यहाँ पे -2 वर्क कर रहा है, तो -2 में से -2 का होल स्क्वायर, प्लस 5 में से 3 वो प्लस हो जाएगा क्योंकि उसके आगे माइनस है, तो ये आ जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 का 16, और ये हो जाएगा 5 3 8 का 64। क्लियर है।
तो यहाँ हम इसको ऐड करते हैं तो आपको सिंपल नजर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 16 और 64, ये हो जाएगा हमारा 80। और 80 को अगर हम फैक्टराइज करें तो आप कैसे कर सकते हो, देखो बेटा जो था 18 क्या हो जाएगा, हम इसको देखो टेक में सिंपल तरीके से आपको बता सकता हूँ, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। देखो बेटा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा हमारा कितना हो जाएगा 16 और 16 5 जा 80 हो जाएगा। तो देखो बेटा ये जोड़े बाहर निकल के आ रहे, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 और अंडररूट में रहा 5, यानी सी ए की वैल्यू आ गई आपके पास में 4 अंडररूट में 5। क्लियर। अब आप नोट कीजिए बेटा, इन दोनों डिस्टेंस को मैं ऐड करूंगा, यानी 2 रूट 5 को और 2 रूट 5 को, तो 4 टाइम्स ऑफ रूट 5 आएगा। और वो अकेला सी ए जो है वो 4 रूट 5 ही है, तो दैट मीन्स क्या हो गया बेटा यहाँ पे कि जो ए बी का डिस्टेंस है प्लस बी सी की डिस्टेंस है वो सी ए के इक्वल आ रही है डेफिनेटली। सो हम कह सकते हैं ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है बेटा, कोलिनियर पॉइंट। तो इस टाइप को सिर्फ आपको दिमाग में इसलिए फिट करना है कि ये एक मैथ्स में टाइप है डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर बेस्ड। हालांकि ट्रायंगल के जो फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का उससे भी इसको कर सकते हैं, बट फिलहाल हमने यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूले से आपको करके दिखाया है। ठीक है, तो ज्यादा टाइप इसमें है नहीं, क्वेश्चन को इसको ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को। तो यही क्वेश्चन है, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर आवर चैनल्स। ठीक है, चलिए।